हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम कक्षा 10 हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 के अभ्यास प्रश्नों की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमने विज्ञान विषय की पूरी व्याख्या, उसके अभ्यास प्रश्न, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न सब कुछ करा रखा है। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं क्षितिज भाग 2 के अध्याय 1 पद के अभ्यास प्रश्नों की। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? यानी गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही है, इसके पीछे उनका कौन सा व्यंग्य निहित है, वो ऐसा क्यों कह रही है, वो आपको बताना है। तो गोपियां उद्धव को व्यंग्य करती है कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम से क्या रहे, वंचित रहे। यानी तुम्हारे भाग्य की ये ऐसी कौन सी दुविधा या विडंबना है कि तुम श्री कृष्ण के पास में रहकर भी उनके प्रेम से क्या रहे, अछूते रहे या वंचित रहे। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ, वह तुम जैसा भाग्यवान ही हो सकता है। कि श्री कृष्ण जिनके पीछे हजारों लाखों गोपियां पागल है, उनके साथ रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम या अनुराग नहीं हुआ, तो तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता। इस तरह गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर यही व्यंग्य करती है कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे गोपियों का ये व्यंग्य निहित है कि वो कृष्ण के पास में रहकर भी उनके प्रेम से क्या रहे, अछूते रहे। इसी कारण वो उन्हें क्या मानती है, सबसे बड़ा दुर्भागा या दुर्भाग्य वाला मानती है। ठीक, बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? यानी उद्धव जी के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना पहली की है कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। जिस तरह कमल के पत्ते जल के अंदर रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते, ठीक उसी तरह उद्धव जी भी श्री कृष्ण के पास में रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो पाए। दूसरी उन्होंने उद्धव जी की तुलना की है जल में पड़ी तेल की बूंद से, जो जल में घुलती मिलती नहीं है। उद्धव भी इनके समान है, यानी वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से क्या नहीं हो सके, प्रभावित नहीं हो सके। अतः गोपियों ने उद्धव जी की तुलना कमल के पत्तों से और जल में पड़ी हुई तेल की बूंद से की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को क्या दिए हैं, उल्हाने दिए हैं। तो देखें, पहला उदाहरण, हम गोपियां तुम्हारी तरह उस कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं है, जो श्री कृष्ण के पास में रहकर भी उनके प्रेम से क्या रहे, अछूती रह सके। दूसरा उन्होंने क्या उदाहरण दी है कि हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं है, जो समीप बहती हुई प्रेम नदी का स्पर्श तक भी न कर सके। तीसरा उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि तुम्हारे योग संदेश हम गोपियों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। चौथा उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि हमने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से हारिल की लकड़ी की तरह क्या रखा है, जकड़ रखा है। पांचवा, हमें योग संदेश कड़वी ककड़ी तथा व्याधि के समान क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इन उदाहरणों के माध्यम से गोपियां उद्धव जी को क्या दे रही है, उल्हाने दे रही है कि तुम कितने बड़े बेभागे हो कि श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? जब उद्धव जी ने गोपियों को योग संदेश दिया तो उसने गोपियों के लिए घी में आग में घी का काम कैसे किया? तो गोपियों के लिए उस संदेश ने आग में घी का काम कैसे किया है? तो देखें, जो वज्र की गोपियां थी वो इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर उद्धव जी के साथ अपना प्रेम संदेश जरूर भेजेंगे, और इसी से वे क्या हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, यानी संतुष्ट हो जाएगी। और इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना क्या कर रही थी, सह रही थी, वियोग की पीड़ा को सह रही थी। परंतु जैसे ही कृष्ण के द्वारा योग संदेश उनके पास पहुंचा तो वे क्या हुई, वे तड़प उठी।
उनकी जो विरह वेदना थी वो तीव्रता से क्या हुई, भड़क उठी। उन्हें लगा कि कृष्ण अब उनके पास नहीं आएंगे और वे युग संदेश में ही भटका कर उनका पीछा अपने से क्या करेंगे, छुड़वा लेंगे। और इस भय से जो उद्धव के द्वारा दी गई योग संदेश की बात ने उनके लिए विराग्नि में क्या किया, घी का काम उन्होंने कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यानी इस अध्याय में जो मर्यादा नहीं कही ये कथन किया गया है, उस कथन के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों के द्वारा की गई है। तो गोपियां कह रही थी कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और उन्हें क्या था, पूर्ण विश्वास था कि वो या तो उनसे मिलने जरूर आएंगे या फिर उनके लिए प्रेम संदेश भिजवाएंगे, कि उनके प्रेम की मर्यादा का निर्वहन श्री कृष्ण की ओर से वैसा ही होगा जैसा उनका है। जिस तरह गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम या लगाव करती है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं और इसके लिए वो या तो उनसे मिलने आएंगे या फिर उनके लिए प्रेम संदेश भिजवाएंगे। ऐसी उनको आशा थी गोपियों को। लेकिन इसके विपरीत कृष्ण ने न तो कोई प्रेम संदेश भेजा और न ही उनसे मिलने आए, बल्कि कृष्ण ने क्या भेजा, योग संदेश भेज के ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, यानी प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। जिसके लिए गोपियों ने अपनी सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया, उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया। जिस कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हेतु गोपियों ने सब कुछ अपनी मर्यादाओं सीमाओं को तोड़ दिया, उस प्रेम मर्यादा का श्री कृष्ण ने पालन नहीं किया और इसी कारण गोपियों ने यह कथन कहा है कि मर्यादा न लही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कृष्ण के प्रति जो अपना अनन्य प्रेम है, जो अनंत प्रेम है, उसको गोपियों ने किन किन कथनों से या किन किन तरीकों से इस आपके अध्याय में व्यक्त किया है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। वो कौन कौन सी युक्ति है, देखें। पहला, गोपियों ने क्या कहा है कि वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई क्या कहती है, चींटी कहती है। यानी गोपियां श्री कृष्ण को गुड़ बताते हुए अपने आप को उस गुड़ पर लिपटी हुई क्या बताती है, चींटियां बताती है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, वे स्वयं को यानी गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती है, जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को बहुत ही दृढ़ता या कठोरता से क्या रखा है, जकड़ रखा है। तीसरा वो क्या कहती है कि वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। चौथा वो क्या कहती है कि वे जागते सोते दिन रात हो, यहां तक कि सपने में भी श्री कृष्ण का नाम ही क्या करती है, रटती रहती है। चौथा उन्होंने क्या बताया कि वे श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही क्या होती है, व्यथित हो उठती है। तो इन कथनों के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनंत प्रेम को क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी कि जब उद्धव जी ने गोपियों के लिए कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनाया, तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने को कहा है। तो गोपियों ने योग शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहा कि ऐसी शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान कैसा हो, अस्थिर हो। जिस तरह चक्री बार बार घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, ठीक उसी तरह गोपियों ने बताया उद्धव जी को कि आप ये योग संदेश ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन क्या है, अस्थिर है। चित का मतलब मन में क्या है, जिनके संचलता है, यानी एक जगह टिक कर मन नहीं रहता, और जिनका कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन क्या है, अटूट नहीं है। ऐसे लोगों को आपके योग संदेश की जरूरत है, न कि हम गोपियों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यानी इस जो पद आपके अध्याय में दिए गए हैं, इन पदों के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए कि गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहा है। तो सूरदास जी के द्वारा रचित इन पदों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को कैसा मानती है, नीरस, बिना रस का, व्यर्थ, और कैसा मानती है, अवांछित मानती है। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान कभी भी नहीं ले सकता। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं अपितु प्रेम पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं।
गोपिया क्या कहती है कि जो प्रेमी लोग हैं, प्रेमी जन हैं, वो योग मार्ग के द्वारा नहीं बल्कि भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पण के बल पर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में क्या है, एक तरह की बाधा है या अड़चन है, और यह उन्हें कृष्ण से क्या ले जाती है, दूर ले जाती है। ये योग की जो बातें हैं ये गोपियों को श्री कृष्ण से दूर ले जाने का काम कर रही है। इसीलिए योग का नाम सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और अधिक क्या होती है, भड़क उठती है। उन्हें योग साधना एक बला प्रतीत होती है। बला का मतलब एक प्रॉब्लम या दुख प्रतीत होता है, एक तरह की समस्या प्रतीत होती है। और उन्हीं के शब्दों में सुनत जोग लागत है, ऐसो जयो करुई ककड़ी, यानी उन्होंने जब योग संदेश सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि ये उनके लिए कड़वी ककड़ी के क्या है, समान है। और जब श्री कृष्ण ने उनके लिए योग संदेश भेजा है तो वो कृष्ण की मूर्खता या क्या मानती है, इसके पीछे कृष्ण की मूर्खता या उसकी चालाकी समझती है। कभी वे कृष्ण को बुद्ध बनाती हुई कहती है कि बड़ी बुढ़ी जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ है, तो कभी वे क्या करती है, श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाती हुई कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि अब हरि क्या है, अब यानी श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं और वो राजनीति सीख गए हैं, इस कारण वो उनके लिए इस तरह के संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि गोपियां योग साधना को अपने लिए क्या मानती है, व्यर्थ मानती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो गोपियां अपनी राजनीतिक प्रभुता का परिचय देते हुए कहती है कि राजा का धर्म बताती है और कहती है कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को संत्रस्त यानी कि दुखी नहीं करे, अपितु उसे अन्याय से क्या करे, अन्याय से मुक्ति दिलाए और उनकी भलाई के लिए हमेशा सोचे और कार्य करे। ठीक है, ये राजा का धर्म होना चाहिए गोपियों के अनुसार। आगे प्रश्न संख्या 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की क्या करती है, बात कहती है। गोपियों को उद्धव जी के द्वारा योग संदेश सुनाने के बाद ऐसे कौन से परिवर्तन कृष्ण में नजर आते हैं जिसके कारण वो कह रही है कि उन्हें अपना मन अब वापस ले लेना चाहिए। तो गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर क्या हो गए हैं, पूरी तरह बदल गए हैं। वे अब गोपियों से प्रेम पहले की तरह नहीं करते हैं, इसीलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरा, उन्हें लगा कि कृष्ण राजा बनकर क्या सीख गए हैं, राजनीतिक सीख गए हैं या राजनीतिक की चालें चलने लगे हैं, और छल कपट उनके स्वभाव का क्या बन गया है, अंग बन गया है। यानी जिस तरह राजनीति में भेदभाव होता है, छल कपट होता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी उनके साथ अब छल कपट करने लग गए हैं। इसीलिए वे वहां से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय कौन सा संदेश भेज रहे हैं, योग संदेश भेज रहे हैं। और इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन उन्हें वापस ले लेना चाहिए या उन्हें वापस मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर अपने ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। गोपियों ने अपनी वाक पटुता या बोलने की क्षमता या बोलने की कला के आधार पर ज्ञानी उद्धव को भी क्या कर दिया, परास्त कर दिया। तो ऐसी उनकी वाक चतुरता की कौन कौन सी विशेषताएं थी गोपियों की, वो आपको बतानी है। तो देखिए, पहली उनकी जो विशेषता थी वो कौन सी थी, स्पष्टता। कौन सी थी, स्पष्टता। कौन सी थी, स्पष्टता। दूसरी कौन सी थी, व्यंग्यात्मकता। तीसरी कौन सी थी, सहृदयता। अभी हम इनको बारी बारी से समझते हैं कि यह क्या थी। तो उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाक पटुता चुप रहने के लिए क्या कर देती है, विवश कर देती है। गोपियों की जो वाक पटुता है, बोलने की जो कला है, वो ज्ञानी उद्धव को भी चुप कर देती है। और वे गोपियों की वाक चतुरी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। कौन, ज्ञानी उद्धव जी। तो उन्होंने गोपियों की वाक चातुर्य की क्या विशेषता बताई है, वो देखे। पहली बताई है स्पष्टता। कौन सी, स्पष्टता, यानी गोपियां अपनी बात को बिना लाग लपेट के स्पष्ट कह देती है। वो क्या कहती है, वो उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना कोई संकोच किए या हिचकिचाए बिल्कुल कड़वी ककड़ी बता देती है कि उद्धव के द्वारा लाया गया योग संदेश उनके लिए बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है। दूसरा क्या विशेषता थी उनकी बोली की, व्यंग्यात्मकता। मतलब गोपियां व्यंग्य करने में क्या है, प्रवीण है। इसीलिए वो उद्धव जी की जो भाग्यहीनता है, उस भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर क्या करती है, व्यंग्य करती है। और कहती है कि तुमसे बढ़कर और कोई भाग्यवान होगा या कौन होगा जो श्री कृष्ण के समीप रहकर
उनके अनुराग से या प्रेम से क्या रहा, वंचित रहा। और तीसरी विशेषता क्या है, सहृदयता, मतलब उनकी जो सहृदयता है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो उनकी बातों में स्पष्ट रूप से झलकता है। वे कितनी भावुक है इसका ज्ञान तब होता है जब वे गदगद होकर कहती है कि हम अपनी प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाई। और इस तरह उनका जो वाक चातुर्य है वो कैसा था, बहुत ही अनुपम और विशिष्ट था, जिसके कारण ज्ञानी उद्धव भी उनकी वाक चातुर्य के सामने क्या हो गए, परास्त हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। यानी कि इन पदों को आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो देखें, पहली विशेषता क्या है कि इनमें गोपियों का, इसमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। वे कृष्ण की क्या है, वे कृष्ण की दीवानी है और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अनन्य है, संपूर्ण है और कैसा है, अनूठा है। दूसरी क्या विशेषता है कि गोपियां गांव की चंचल, अलहड़ और वात चतुर क्या है, बालाएं है। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं है, अपितु भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, जिस तरह उन्होंने ज्ञानी उद्धव को अपनी बातों से परास्त कर दिया। तीसरा, भ्रमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, प्रार्थना, गुहार जैसे अनेकों अनेक मनोभाव तीखे तीव्रों के साथ क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। चौथी क्या विशेषता है, इनमें योग और प्रेम मार्ग का क्या दिखाई दिया है, द्वंद्व, यानी एक दूसरे के विरुद्ध बताया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को बिल्कुल तुच्छ बताया गया है, किसके द्वारा, गोपियों के द्वारा। तो ये सूरदास जी के इन पदों की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है वो है कि इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को कैसा बताया है, निरुत्तर, जो उत्तर देने लायक नहीं है, यानी गोपियों के सामने बिल्कुल चुप हो जाते हैं, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया है। अगला, ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत ही मनोहारी है। हर पद पहले गाया गया है, फिर लिखा गया है और ये शास्त्रीय रागों पर क्या है, आधारित है। अगली विशेषता, इन पदों में वज्र भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं और श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल बन पड़े हैं। अगली विशेषता, इनकी भाषा कैसी है, अलंकार युक्त। जो भी अलंकार आए हैं वे सहज जन जीवन से आए हैं, उनका उपयोग या प्रयोग स्वाभाविक है। कहीं कहीं अलंकार न के बराबर है तो भी सरसता में कोई भी कमी नहीं आई है। ऐसे अलंकारहीन पदों में सूरदास की रसमयी भावना ही क्या है, आकर्षण का कारण है। अगली विशेषता है, इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं और गोपियां उद्धव के सामने खुलकर अपनी उल्हाना क्या करती है, प्रकट करती है। तो ये सूरदास जी द्वारा रचित इन पदों या भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक, अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति वाला दिया गया है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से कुछ और तर्क दीजिए। यानी गोपियों ने जिस तरह उद्धव जी के सामने अलग अलग तरह के तर्क दिए हैं, उसी तरह आप भी सोचकर कुछ तर्क शामिल कीजिए। तो पहला हम तर्क क्या दे सकते हैं कि जब हम गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तब क्या कृष्ण ने तुमसे पूछा था, उस समय उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं ली थी, यदि तब मदद ली होती तो योग हमें इतना बुरा न लगता। अगला हम क्या तर्क दे सकते हैं कि लगता है कि योग तुम्हें क्या है, बहुत ही प्रिय है। किसको कहते हैं, उद्धव जी को, कि तुम्हारे साथ के कारण अब कृष्ण भी हमारे प्रेम से अधिक किसको महत्व देने लगे हैं, योग को महत्व देने लगे हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें क्या करते थे, वो जानते थे। उद्धव क्या थे, ज्ञानी थे और नीति की सारी बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में क्या उठी, मुखरित हो उठी। यानी उद्धव बहुत ही ज्ञानी थे, राजनीति की बातें जानते थे, फिर भी गोपियों के पास ऐसी कौन सी बातों में चतुरता या गहनता या स्पष्टता थी जिसके कारण वो उद्धव जी को परास्त कर पाई। तो गोपियां कैसी थी, वाक चतुर थी। वे बात बनाने में किसी को भी क्या कर देती है, पछाड़ देती है। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव भी उनके सामने व्यंग्य होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा क्या था, जवार है, और यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की क्या कर देता है, बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने क्या कर देता है, उनके सामने घुटने टेक देता है। ठीक,
आगे प्रश्न संख्या 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों की इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने जो ये कथन कहा है कि हरि अब राजनीति पढ़े आए हैं, इस कथन का उस समकालीन राजनीति में कुछ असर या नजर आता है आपको, ये आपको बताना है। तो देखिए, हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं से यही स्पष्ट होता है कि राजनीति छल प्रपंच के पर्याय के रूप में जानी जाती है। राजनीति को सदैव छल कपट का पर्याय माना जाता है। राजनीति में धर्म, कर्तव्य, विश्वास, अपनत्व, सुविचार आदि का कोई महत्व या स्थान नहीं होता है। राजनीति को धर्म का पालन करने के लिए गोपियों द्वारा याद दिलाने की क्या पड़ी है? आवश्यकता पड़ी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज की कलुषित राजनीति में ऐसा ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि छल प्रपंच के बिना राजनीति कैसी? छल कपट के बिना राजनीति संभव ही नहीं है। वास्तव में आज की राजनीति में झूठ और छल कपट का क्या है? बोलबाला है। हर हाल में अपना स्वार्थ पूरा करना, अवसरवादिता, अन्याय, कमजोरों को सताना, अधिकाधिक धन कमाना आज की राजनीति का क्या बन चुका है? महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग बन चुका है। और आज प्रत्येक नेता अपने मकसद के लिए ही सोच रहा है, उसे दुनियादारी से या जनता से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 1 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे, उन सभी अभ्यास के प्रश्नों के बहुत अच्छी तरीके से उत्तर जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।